पहला इन लोग को बताना नहीं लगवाए हैं। दूसरे का पाला तुम्हारा मनोहर रे की किताब में, इसके पहले ही मनोहर रे की किताब में शायद दूसरे अभ्यास में था। दूसरे में था कि पहले नहीं था? प्रश्नावली 3A का 13 नंबर सवाल देखो। प्रश्नावली 3A का 13 नंबर सवाल ध्यान से देख लेना। 12 और 13 दोनों यही वाले हैं। 13 नंबर बताए थे, बोले थे 12 नंबर लगा के ले आओ, नहीं बताए थे? बहुत नहीं बताया। कौन सा प्रश्नावली है? 3A का 13। हाँ 3A। वो किस प्रश्नावली का है? तो इसमें मनोहर रे की किताब में जो 3A का 13 बताए थे वही सवाल है। मिला? जहां लगा है पहले वो हमको दिखाओ, कहां लगवाए उसको। पूरा बताए थे, हल करके उसको बताए थे। बाद में समीकरण बना था, ए का मान रखे थे उसमें बी के रूप में। क्या तुम लोग की किताबें काफी नहीं सही से? कहां लगा है सवाल? तभी हम खोजने को मिलेगा कि रफ में खोजने को मिलेगा जहां लगाई हो? है कहाँ तुम लगवाए? तो लगा तब कहाँ पूछ रहे? लगा तो उसका अनुपात बराबर करो, खत्म काम। अभी तो कल वाले सवाल में जो वजह गुणनखंड हो रहा था वहीं पे तो इसकी चर्चा किए थे कि पीछे इसको बता चुके हैं, पहला पक्ष, दूसरा पक्ष और तीसरा पक्ष। एक बार पहले को दूसरे बराबर लेते हैं, फिर दूसरे को तीसरे बराबर लेते हैं। वही काम तो किया गया है। चलो सवाल नंबर 4 का पहला हम लोग देखते हैं। 4 का पहला सवाल कहता है छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया था। भी तो हमने बताया था। इसमें पूछ रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बताओ। तो क्या क्या करोगे इसमें? सवाल में क्या क्या पूछा है? प्रश्नावली 3.5 एनसीईआरटी किताब पेज संख्या 70 सवाल नंबर 4 का पहला मिला। अब उसको ध्यान से पढ़ो किताब, सवाल को, किताब को नहीं पढ़ना है, सवाल पढ़ना है। मासिक व्यय का एक भाग नियत है, शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने वहां पर कितने दिन भोजन किया है। ठीक है, किया है, लिया है, जो मर्जी। उसके बाद पूछ क्या रहा है, सवाल के अंत में पहुंचो तो पूछ रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन पर व्यय ज्ञात करो। मतलब नियत व्यय ज्ञात करना है और प्रतिदिन भोजन पर व्यय ज्ञात करना, अर्थात कितनी चीजें ज्ञात करनी है। 2 चीजें तो हो गया काम हमारा, पहले को x और दूसरे को y। तुरंत मान लो, माना नियत व्यय बराबर x रुपए, प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर, प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर कितना रुपए जी? y रुपए। हो गया ना? पहली शर्तनुसार ध्यान से देखो, पहली शर्त। अब सवाल पे फिर शुरू से चले जाओ, सवाल को फिर देखो। मासिक व्यय का एक भाग नियत है, शेष इस बात पर निर्भर करता है कि उसने कितने दिन भोजन किया है। अब यहां से आगे शर्त शुरुआत होती है, जब एक विद्यार्थी ए जिसने 20 दिन का भोजन किया उसे 1000 रुपए देने पड़े। मतलब 20 दिन के भोजन का मूल्य कितना रुपया? 1000 रुपए। तो लिखेंगे 20 दिन भोजन करने के लिए अदा किए गए रुपए, अदा किए गए रुपए मतलब दिए गए रुपए, बराबर कितना? 1000। अब ध्यान से देखो, उस विद्यार्थी ने 20 दिन भोजन किया, इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं।
वहां हम समझाया भी था कि अगर तुम किसी कैंटीन में खाने जाना चाहते हो, कह दिया आज हम शाम को खाने आएंगे, कहेगा हाँ तुम आना, हम बना के रख के रहेंगे। शाम को कहीं दूसरी जगह पार्टी में निकल लियो, बेचारा खाना बना तुम्हारा इंतजार कर रहा है, खाना खराब हो गया, फेंक दिया, उसका पैसा बर्बाद गया कि नहीं गया। इसलिए वो क्या दिमाग लगाता है, पहले कह देगा पहले 500 रुपया यहाँ रख दो, तो भाई शाम को खाने आना तो अपना पैसा दे के जाना, उसके बाद जिस दिन तुमको जाना होगा उस दिन हम तुम्हारा 500 रुपया वापस कर देंगे, या तो नहीं वापस करेंगे, उस हिसाब से जैसा भी होगा, क्योंकि हमने तुम्हारे भोजन के जो मूल्य है उसमें 5-5 रुपए कम तुमसे लिए, कुछ दिन बाद वो पूरा हो जाएगा। ऐसा नियम उसने लगा रखा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसने कहा कि पहले यहाँ पे कुछ फिक्स रुपए रखो तभी तुमको डेली भोजन करने को मिलेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि छात्रावास का नियत व्यय कितना रुपया है, x रुपए, अर्थात पहले छात्र वहां नियत x रुपए देगा और जब प्रतिदिन भोजन करने जाएगा तब कितना कितना रुपया देगा, y रुपया देगा। तो यहाँ से सवाल की शर्त हमारी बन गई। कैसे, जो 20 दिन उसने भोजन किया तो कितने रुपए अदा किए, 1000। अब वो 1000 कैसे अदा किए होंगे, जाते ही तो पहले उसने नियत व्यय दे दिया होगा ना। जैसे ही गया उसने नियत व्यय दे दिया, भोजन करे या ना करे। अब उसने कितने दिन भोजन किया, 20 दिन, और रोज उसको कितने रुपए देना है भोजन का, y रुपए, मतलब 20 दिन के भोजन का अलग रुपया उसको देना पड़ेगा। तो प्लस 20 दिन के भोजन का मूल्य होगा ना, बराबर 1000 हो गया। तो ध्यान से देखो, नियत व्यय तो फिक्स था, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, प्लस 20 दिन उसने भोजन किया और एक दिन के भोजन का कितना रुपया उसको देना पड़ रहा है, y रुपए, तो बराबर कितना 1000, x प्लस 20y बराबर 1000। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त कहती है कि एक दूसरा लड़का था B, जिसने 26 दिन भोजन किया तो 1180 रुपए देना पड़ा। प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपए होगा। 26 दिन भोजन का मूल्य, या 26 दिन भोजन करने के लिए अदा किए गए रुपए, हो गया, बराबर 1180। नियत व्यय 400 रुपए आएगा। तो नियत व्यय यहां भी उसने दिया, इस बार इसने कितने दिन के भोजन का मूल्य दिया जी, 26 दिन के भोजन का मूल्य दिया, बराबर कुल मिला के इसने कितना दिया, 1180। तो x प्लस 26 गुणा y बराबर 1180, तो x प्लस 26y बराबर 1180। इक्वेशन नंबर 2। इसको सीधे सीधे हल कर लो तुम विलोपन विधि से। नहीं, उसमें ध्यान से पढ़ो, सवाल को कह रहा है किसी भी गणितीय विधि से हल करो, दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दे रहा ना, वैसे भी एग्जाम में तुमसे फिक्स करके नहीं कोई बात ही प्रश्न पूछा जाएगा कि तुम्हें किस विधि से हल करना है। मूल कॉन्सेप्ट तो हमारा यही है, इसको बना लिया, अब आगे चाहे जिस विधि से हल करो। जल्द करना चाहते हो तो प्रतिस्थापन चाहे विलोपन लगाओ, और आराम से अगर आधा घंटे का टाइम है तो लगा लो वज्रखंड, ठीक है। अब क्या होगा, देखो समीकरण 1 में देखा जाए, समीकरण 2 में देखा जाए, x बराबर है, चिन्ह भी सामने प्लस प्लस लगा हुआ है। तो हमने देखा कि जब समीकरणों में कोई पद बराबर होता है और उसका चिन्ह समान होता है तो समीकरणों को घटा देते हैं। क्या करते हैं जी, घटा देते हैं। तो घटा देंगे किसी से किसको, किसी में से किसी को। हम सामान्य रूप से बड़े वाले में छोटे वाले घटाते हैं, जिससे माइनस की विधा न रहे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाया जाए, क्योंकि 2 वाला बड़ा लग रहा है। समीकरण 2 पहले उतारना पड़ेगा, x प्लस 26y बराबर 1180, और ये x प्लस 20y बराबर 1000। तो हमने आंसर यहीं से प्राप्त कर लिया था। x से x कट गया, 20 और 26 और 20 दिन में कितने दिन का अंतर था, 6 दिन का, और 1180 और 1000 में कितने दिन का अंतर था, 180 में 6 भाग दे दिए तो कितना आ गया, 30 आ गया। यही उसके प्रतिदिन भोजन का मूल्य था। अर्थात अगर एक दिन भोजन करने गया तो उसको 30 रुपए लेके
आना पड़ेगा, भूखे पेट वापस आएगा। समीकरण 1 में मान रखने पर तो x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 20 गुणा 30 बराबर 1000, 3 दूना 6, 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे 1000, उधर पक्षांतर होगा तो 1000 माइनस 600। ध्यान दो, जो वहां पर उसमें मत ध्यान दो, बचेगा 400। ये नियत व्यय हो गया 400 रुपए, अर्थात उसको छात्रावास में भोजन करने के लिए नियत व्यय 400 देना पड़ेगा और प्रतिदिन भोजन के लिए कितने रुपए देना पड़ेगा? 30 रुपए देना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा ना? नोट करो, अगला वाला देख लेते हैं। इसके बाद जल्दी करो, जल्दी करेंगे, 18 मिनट बाद शुरू कर देंगे। चलो तीसरा देख लेते हैं, फिर पांचवा देखते हैं। तीसरे का समीकरण बनवा लेते हैं, समीकरण तक बनवा देना, उसके बाद तो हल ही कर सकते हो। वे थोड़ी ना कि बार बार तुमको एक छोटे बच्चे को बार बार जोड़ घटाना होता है। अरे दुई से जोड़ घटाना पड़ता है, जोड़ घटाना नहीं करता तो पढ़ना लिखना करता है। देखो से वो पढ़ा रहा उस हिसाब से उसका ज्ञान है। हो सकता है मनुष्य ये सारी चीजें तो उसके दिमाग में रहेंगी नहीं, ईश्वर तो है नहीं। ब्रह्मांड का रचयिता है, उसके बाद सारी चीजें उसके दिमाग में होंगी। ब्रह्मा जी से पूछ लो कि वो भी भूल गए थे, जैसे घोड़े को बनाकर भूल गए थे, घोड़ा बनाए भी हैं। समझ गए? चलो प्रश्न संख्या 4 एनसीईआरटी है 3.5, पेज संख्या कितना है जी? 70। 4 का तीसरा। एक गधा है जिसका नाम यश है, उसने टेस्ट में 40 नंबर प्राप्त किए हैं। या तो 40 नंबर प्राप्त गधा नहीं तो और क्या है? जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले हैं और शुद्ध उत्तर पर उसका 1 अंक कट गया है, मतलब परीक्षा में माइनस मार्किंग थी और ये तुक्का लगाने में ज्यादा नंबर कट गया। अब क्या होगा? यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो वह कितना अंक अर्जित करता? 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? अब जैसे सोचने वाली बात है, हमने टेस्ट 20 प्रश्न बोला है, कह दिया 20 का 20 प्रश्न अनिवार्य है, नहीं अगर तो धोएंगे तुम लोग को। तुम डर के मारे 20 का 20 तो करोगे ना? उसमें से कुछ सही होगा और कुछ गलत होगा। तो हमने कहा एक लड़के ने 15 सही किया और 5 गलत किया, तो 15 और 5 मिला के कितना हो गया? 20, जो हमारे दिए गए कुल प्रश्नों की संख्या के बराबर था। इसका मतलब जो यश है इसने प्रश्नों को या तो सही हल किया होगा या तो गलत हल किया होगा। हल किया होगा ना? या तो सही हल किया होगा या तो गलत हल किया होगा, और कुल मिला के कुल प्रश्नों के बराबर हो जाएगा। मान लो उसने 20 प्रश्न सही हल किए, 10 प्रश्न गलत हल किए, तो क्या हो जाएगा? 20 और 10 मिला के टेस्ट में कुल कितने प्रश्न हो गए? 30 प्रश्न हो गए। 15 प्रश्न सही हल किए, 8 प्रश्न गलत हल किए, तो 15 8 कितने प्रश्न हो गए? 23 प्रश्न हो गए। इसका मतलब इस सवाल में पूछना चाहता है टेस्ट में कितने प्रश्न हैं। देखने से तो एक ही चीज दिख रही है, क्या? टेस्ट में कितने प्रश्न हैं, बस यही दिख रहा है ना? लेकिन अगर हम ध्यान से समझे तो उस प्रश्नों को 2 भाग में बांट दिया गया है, या तो सही या तो गलत। ऐसा नहीं कहा गया कि कुछ प्रश्न उसने छोड़ा है, कोई ऐसी शर्त नहीं बताई गई है। तो शर्त तो बताना था, इसलिए या तो सही किया या तो गलत किया। तो मतलब यहाँ से निकल के आ गई 2 चीजें, क्या? सही और गलत। बस वही चीज मान लेना है हमको। तो लिखेंगे माना एस के द्वारा हल किए गए सही प्रश्न, यस के द्वारा हल किए गए सही प्रश्न, यस वाई यस, हिंदी में लिखना है यस, यज्ञ वाला या रहेगा, शंकर जी वाला स रहेगा। हो गया? यस के द्वारा हल किए गए सही प्रश्न बराबर एक्स, एक्स हो गया। तथा मात्रक होगा है संख्या है तो यक्स किलोमीटर, मतलब उसने यक्स किलोमीटर सही प्रश्न हल किया था।
तो क्या लिखिए, सही प्रश्न बराबर है तथा गलत प्रश्न बराबर वाई। ये दो चीजें मान लो फटाक से, गलत प्रश्न बराबर वाई हो गया। ये दो चीजें तुमने मान लिया, सही प्रश्न बराबर एक्स और गलत प्रश्न बराबर वाई। तो कुल प्रश्न में क्या जाएंगे, सही प्लस गलत अर्थात एक्स प्लस वाई। तुरंत नीचे लिख लो, इसलिए कुल प्रश्न बराबर सही प्लस क्या गलत हो गया ना। सही एक्स है और गलत वाई है। कुल प्रश्न हो गए एक्स प्लस वाई। पहली शर्तानुसार जब, ध्यान देना, प्रत्येक सही उत्तर पर मिले अंक बराबर कितना, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे हैं, मतलब कुल मिला के 40 पाया है। हम प्रत्येक की चर्चा कर रहे हैं। तो प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिले और गलत उत्तर पर कटे अंक, गया तो जुड़ेगा माइनस होगा, तो सीधी सी बात समझ लेना, माइनस आने वाला है। हो गया ना। प्रत्येक सही उत्तर पर मिले अंक 3। अभी नोट मत करो, छापो मत, नहीं तुम लोग चुटकी बांध देंगे कि हम नोट किए जाओगी। जब एग्जाम में देंगे फिर सोचोगे उसको कैसे बताए थे, तब नकल मारोगी इधर उधर। समझा रहे, ध्यान से समझ लिया करो। सवाल को ध्यान से पढ़ रहे थे हम लोग, अभी तुम लोग सवाल को ध्यान से नोट कर रही हो, पढ़ना है पहले। प्रत्येक सही उत्तर में मिले अंक बराबर 3, ये सवाल ने कहा, हमने नहीं कहा था। प्रत्येक गलत उत्तर पर कटे अंक बराबर 1, ये भी सवाल ने ही कहा था, हमने नहीं कहा था। ठीक है। अब सवाल ने फिर कहा कि जब उसको ऐसे ऐसे अंक दिया गया था तब उसने कुल मिलाकर 40 नंबर प्राप्त किया। कितना नंबर प्राप्त किया, 40। तो लिखेंगे तब एच के द्वारा अर्जित कुल अंक बराबर कितना, 40। अब वो कुल 40 अंक पाएगा कैसे, ये सोचो। अभी देखो, हमने कहा कि तुमको 25 सवाल हम दे रहे हैं, 25 सवाल तुमको करना है। अगर तुमने सही किया तो 3 नंबर देंगे, अगर एक को गलत किया तो उसकी जगह 1 नंबर कट जाएगा, हो जाएगा ना। यही काम आज की साधारण परीक्षाओं में हो रहा है, याद रखे रहना। वास्तव में होता है, सही काल्पनिक चीज नहीं है, वास्तविक चीज है। तो क्या हुआ कि सही उत्तर पर हम तुमको 3 अंक देंगे, तो तुमने क्या किया, 25 सवाल पूरे हल कर दिए, उसमें से तुम्हारा 20 सवाल सही था और 5 सवाल गलत था, तो कितना नंबर पाओगे। 20 सवाल तुम्हारा सही था ना, और एक एक सही सवाल पे कितना अंक पा रहे हो, 3-3 अंक पा रहे हो। मतलब उस 20 सही सवाल के लिए कितने नंबर पा गए तुम, 60 नंबर पा गए। उसके बाद देखो, तुमने 5 सवाल गलत कर दिया और एक गलत सवाल पे कितना नंबर कट गया था तुम्हारा, 1 नंबर कट गया था। तो 5 सवाल पे 5 नंबर कट गया, तुमने कुल प्राप्त किया था 60 नंबर, लेकिन 5 नंबर पे गलती के कारण कट गया, मतलब पाओगे कितना नंबर, 55 नंबर। तो जहां तुम 60 नंबर पा सकते थे, तुमने अपनी गलती के कारण तुक्का लगाने के चक्कर में अपने 5 नंबर को कम कर लिया। हो गया। तो परीक्षाओं में तुक्का लगाने को कम करने के लिए ही माइनस मार्किंग की शुरुआत की गई है। नहीं तो पहले होता था कि 150 सवाल आता था, हो जाते थे सभी लोग, समझ गए। जैसे मान लो 100 सवाल तो सही आ रहा है, 100 सवाल सही कर लिए, 50 नहीं आ रहा है, उसका ए जो गोश्ते चले गए। अब 50 सवाल में जब तुम ए ऑप्शन टिक कर दिए, तो कभी कभी क्या होता है, नहीं कुछ तो कम से कम 10 से 15 नंबर के सवाल तो ए ऑप्शन होंगे 50 में। 15 सवाल तुम्हारा सही हो गया, 100 से पहुंच गया कितने नंबर पे, 115 नंबर पे। अब पता चला कि माइनस मार्किंग है और तुम लगाना शुरू किए 15 प्लस, और 35 नंबर का है, 35 को गलत कर दिए, क्योंकि 15 सही 35 को गलत हो गया कि नहीं हो गया। अब 15 नंबर आगे बढ़ाने के चक्कर में 35 नंबर पीछे चले आए, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे दुविधा बढ़ जाती है, इसलिए लोग डर के मारे जो ऑप्शन पे दुविधा होती है उसको टिक ही नहीं करते हैं, है समझ में। तो क्या हो गया, अब एक पढ़ने वाला बच्चा था,
पढ़ने वाले बच्चे कभी भी गलत सवाल को टिक मार्क नहीं करते हैं, चाहे माइनस मार्किंग हो या ना हो। तो अभी पढ़ने वाला बच्चा था, उसको 110 सवाल आ रहा था, उसने 110 अपना एग्जैक्ट करके 40 सवालों को छोड़ दिया, 110 ही उसने हल किया था। वो 110 नंबर प्राप्त करने का अधिकारी था, क्योंकि उसने 110 सवाल हल किए हैं। अब ये क्या किया, गधा 100 को सही किया, बाकी 15 से तुक्का लगा लिया, 115 पहुंच गया, पास किसको माना जाएगा? 115 वाले टॉपर माना जाएगा, जबकि बेचारा दिमाग लगा के तो 110 को किया था, ये 10-15 तुक्का लगा के आगे पहुंच गए। तो इसको कम करने के लिए क्या किया गया, माइनस मार्किंग की शुरुआत की गई। तो ये काल्पनिक चीज नहीं है, वास्तविक चीज है। तो अब हुआ क्या कि इसको 40 अंक कैसे मिले होंगे? तुमने 20 या 60 अंक प्राप्त किया ना, लेकिन 5 नंबर तुम्हारी गलती के कारण कटा, तो मतलब सही उत्तर पर जो अंक तुमने प्राप्त किया उसमें से माइनस कर दिया गया गलत उत्तर पर कटे अंक को, तब हमको कुल मिला के मिला 40 नंबर मिला ना। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सही उत्तर पर मिले अंक, सही उत्तरों पर मिले अंक माइनस गलत उत्तरों पर कटे अंक। अब सोचो ये बराबर किसके होगा जी, 40 के। अब जो उसको सही उत्तर पर अंक मिलेंगे कैसे मिलेंगे, उसने कितना सही उत्तर किया था, x तो सही किया था और 1 से कितना मिलने वाला था उसको, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दें x/3। सही उत्तर पर उसको अंक कैसे मिलेंगे, x तो उसने सही प्रश्न किया था और एक सही प्रश्न पर कितने अंक मिल रहे थे, 3। परंतु देखो उसने y प्रश्न को गलत कर दिया था और उस गलत पर उसके कितने अंक कट गए जी, 1 अंक कट गए, तो कितना हो गया 40। तो 3x माइनस y बराबर कितना, 40। इक्वेशन नंबर 1 हो गया ना। दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त कहती है, इसको नोट कर लो, तो दूसरी शर्त यहीं बता दें कौन जाएगा लिखने के। कहाँ एक ही गलत नहीं उत्तर दिया था, y तो गलत उत्तर दिया था, एक गलत उत्तर पे 1 अंक कट रहा था उसका, y गलत किया था ना, y बार एक कटा है, तो एक को y बार जोड़ोगे तो y ही होगा। बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को एक न करते हैं, y बार जोड़ने से बढ़िया y का गुना करा दिए। जल्दी बनाओ, पॉलिसर 2 मिनट के अंदर बजा दिए तुम लोग, कल सुनाएंगे ना। अब ध्यान दो, पहली शर्त बन गई, यहीं पे दूसरी शर्त की शुरुआत करते हैं। आगे कह रहा है, ध्यान से अब समझो, कि जब उसे सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते हैं, मतलब 3 की जगह कितना जाने लगा, 4, लेकिन गलत उत्तर पर 2 अंक काटना भी लगे। अब सही पर 4 दे रहे थे लेकिन 2 अंक काटने लगे हैं, तो उसने कितना अंक प्राप्त किया, 50 अंक प्राप्त किया। हाँ, पूर्णांक वही, मतलब पूर्णांक बदल जाएगा, सिर्फ 4 अंक मिलेगा, पूर्णांक तो बदलेगा ही, लेकिन प्रश्न उतने ही थे, लेकिन पूर्णांक बदल जाएगा। तो देखो क्या हुआ कि जब 3 दिया जा रहा था, 1 कट रहा था, तो 40 अंक मिला था, लेकिन जब 4 दिया जाने लगा और 2 कटा तो उसको कितना अंक मिल गया, 50 अंक। लेकिन क्या दोनों अंकों में कोई अंतर माना जाएगा? चाहे इस परीक्षा में तुमने 40 प्राप्त किया और उस परीक्षा में 50 प्राप्त किया, तुम्हारी क्षमता में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि हाँ, दोनों परीक्षा एक ही थी, बस उसको अलग अलग तरीके से मापन किया गया था। इन्होंने 3 अंक देके 1 अंक काटा, इन्होंने 4 अंक देके 2 अंक काटा, तो उधर मिले उसको 50 अंक, इधर मिले इसको 40 अंक। लेकिन क्या उसके किए गए सवालों में कोई अंतर था? नहीं। तो नंबर के द्वारा उसकी क्षमता में कोई अंतर नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ उसने 50 अंक प्राप्त किया, इसको तो यहाँ पढ़ने में तेज था, यहाँ पढ़ने में कमजोर था, दोनों तरफ बराबर ही है, लेकिन बस मापन की प्रक्रिया अलग होने के कारण अलग अलग दिखता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बार उसने कितना अंक प्राप्त किया, 50। तरीका तो हमारा वही रहेगा, हर जगह पे सही उत्तर पर मिले अंक माइनस गलत उत्तर पर कटे अंक। लेकिन अब सही उत्तर पर कितने अंक उसको मिल रहे हैं, 4, और गलत उत्तर पर कितने कटे हैं, 2। इसमें से कॉमन कर लो, तो 2 दूनी 4x माइनस 2 निकल गया तो y, और बराबर क्या, 2 गुणा में है ना, इसके साथ दोनों साथ गुणा में है, भेज दो उधर, ध्यान से देखना। 2x माइनस वाई बराबर 50/2, कितनी बार में कट गया, 2x माइनस वाई बराबर 25। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब में भी y आया था ना,
वाई उसमें भी आया था, वाई में भी आया है, उसमें प्लस वाई आया नहीं, उसमें माइनस वाई आया था, इसमें भी माइनस वाई आया है। फिर समीकरणों को घटा दो, जैसे इसमें घटाए ना, घटा दोगे तो वाई से वाई कट जाएगा। अरे दोनों माइनस आया है ना, जिन समान को घटाते हैं, घटा दोगे तो वाई से वाई कट जाएगा, यक्स का मान मिल जाएगा, फिर यक्स का मान इसमें रख देना तो वाई मिल जाएगा, जैसे इसको किए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे ही करना है। नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, बाकी चीजें कल देखेंगे हम।